तो हमने देखा कि प्लास्टिक की इन दोनों स्ट्रॉ को कपड़े से रगड़ने के बाद जब हम इन्हें पास लाते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगती हैं। लेकिन कपड़ा और स्ट्रॉ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? हम जानते हैं कि सभी वस्तुएं परमाणुओं से बनी होती हैं और ये परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों से बने होते हैं। इसके अतिरिक्त परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर घूमते हैं, यानी परमाणु में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बीच में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उनके चारों ओर घूमते हैं। इसलिए परमाणु बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन खो सकता है या उन्हें प्राप्त कर सकता है। और जब हम इस तरह की दो सामग्रियों को आपस में रगड़ते हैं तो कपड़े से इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉ में चले जाते हैं। इसके अलावा हम दोनों स्ट्रॉ को कपड़े से एक समान तरीके से रगड़ रहे हैं। कपड़ा एक ही है और स्ट्रॉ भी एक ही चीज़ से बना है, इसलिए कपड़े से इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉ में चले जाते हैं। इससे दोनों स्ट्रॉ ऋणावेशित हो जाती हैं। अब जब ये दोनों स्ट्रॉ एक दूसरे के करीब आती हैं तो चूंकि ये दोनों ही ऋणावेशित हैं, इसलिए ये प्रतिकर्षित करती हैं, एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं। इससे हमें पता चलता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर जाते हैं। लेकिन जब हम इस स्ट्रॉ को कपड़े से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन कपड़े से निकल जाते हैं, जिससे कपड़ा धनावेशित हो जाता है। और जब हम कपड़े को स्ट्रॉ के करीब लाते हैं तो हम देखते हैं कि स्ट्रॉ कपड़े के करीब आने लगती है, कपड़े की ओर आकर्षित होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कपड़ा धनावेशित है जबकि स्ट्रॉ ऋणावेशित है और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्यों ना आप भी इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास करें।